बोलो बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर सरकार की जय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि 20 जून से लेकर 30 जून तक जो जून में दरबार होने वाला है वो कहाँ पर लगेगा, तथा इसके बारे में आपको हम पहले भी वीडियो बना के दे चुके हैं, तथा इसके बारे में हम आपको अभी दोबारा से थोड़ी सी जानकारी इसमें देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आप घर बैठे अगर अर्जी लगाते हैं तो उसमें आपको क्या संकेत मिलते हैं घर पर अर्जी के, तो आपको अर्जी में क्या संकेत मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के धाम पर आते हैं और पूछते हैं बार बार बताने के बाद भी, तो इसलिए आज हम आपको शॉर्टकट में इसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप बागेश्वर धाम अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ के बारे में, अर्जी के बारे में देखो। बागेश्वर धाम अगर आप जा रहे हैं या बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं तो आपको 3 जानकारियाँ सबसे मुख्य रूप से होनी चाहिए। पहली जानकारी ये कि बागेश्वर धाम के आगामी दरबार कहाँ कहाँ पे लगने वाले हैं। दूसरी कि बागेश्वर धाम में अगर आप अर्जी लगाते हैं या घर पे अगर अर्जी लगाते हैं तो उसके संकेत क्या क्या होते हैं। तीसरी, बागेश्वर महाराज या दरबार में जो बागेश्वर हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है वो कैसे प्रकट हुई, उसके चमत्कार क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी, जो प्रेतराज का पेड़ है बालाजी सरकार में बागेश्वर धाम में, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज 3 विषय के बारे में आपको बताएंगे और शॉर्टकट में बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। हमने सोचा कि इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाकर और आपके को ये दे दी जाए तथा आप इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि 20 जून से लेकर 30 जून तक जो बागेश्वर सरकार का जो दरबार लगने वाला है वो कहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 20 जून को जो बागेश्वर सरकार गुरुदेव का जो दरबार लगने वाला है वो 20 जून से लेकर 22 जून तक लगेगा। 2 दिवसीय दरबार होगा तथा भोपाल मध्य प्रदेश में ये दरबार लगेगा। कौन से स्थान पे लगेगा, किस जगह लगेगा, कैसे जा सकते हैं, कितने समय से लगेगा, दिव्य दरबार का टाइम क्या होगा, इसके बारे में जैसे ही बागेश्वर धाम की तरफ से अपडेट आएगा तुरंत आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत करी जाएगी। तो अब दूसरी बात करेंगे कि 23 जून को गुरुजी वहाँ से धाम से लौटेंगे भोपाल मध्य प्रदेश से। तो 24 और 25 जून को दिव्य दरबार धाम पर ही रहेंगे तथा दिव्य दरबार लगाएंगे। अगर गुरुदेव के मन में आती है, अगर भक्तों की भीड़ अपार हुई, ज़्यादा हुई, तो गुरुदेव बागेश्वर धाम में भी ये दरबार लगा सकते हैं, दिव्य दरबार। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपसे निवेदन ये है हाथ जोड़कर कि जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, और आप अगर बागेश्वर धाम में जा रहे हैं, हमारी वीडियो को देखकर आपने रिजर्वेशन करवा लिया है, तो आपसे हम निवेदन ये करेंगे कि गुरुजी दरबार पे मिलें या ना मिलें, कि बागेश्वर धाम बालाजी हर समय दरबार में वहाँ रहते हैं अपने मंदिर में। तथा जो प्रेतराज का जो पेड़ है 46,000 जो प्रेतराज का पेड़ है वहाँ पे 46,000 की तादाद में उनकी सेना रहती है। वो आपका काम हमेशा करती है, हर समय करती है, वो हर समय रहते हैं। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा ही है कि हम मिलें या ना मिलें। गुरुदेव ने कहा ही है अपने प्रवचनों में कि हम मिलें या ना मिलें, लेकिन बालाजी सरकार हमेशा हैं वहाँ पर, हमेशा रहेंगे, और जो उनकी जो सेना है 46,000 की तादाद में वो हमेशा रहेगी। दादा गुरुदेव सन्यासी बाबा हमेशा रहेंगे। तो आप अपने मन में ये संशय न लाएं कि गुरुदेव हमें मिलते नहीं हैं, और आपने बताया कि 16 तारीख को या फला तारीख को आपने बता दिया कि गुरुदेव दरबार लगाएंगे। अगर मान के चलो अगर गुरुदेव ने वहाँ पे कैंसिल कर दिया या किसी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने दरबार नहीं लगाया, तो आप इसमें विचलित ना हों। आप वहाँ पर जाएं, आप अपनी अर्जी वहाँ पर बांधें, वहाँ के नियमों का पालन करें, 21 पेशी करें, जैसी आपकी सुविधा के अनुसार आप पेशी करें। घर पे भी आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तथा आप अपने मन में ये ना रखें कि गुरुदेव हमसे नहीं मिले हैं। देखो, गुरुदेव लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में तादाद में लाखों लोग आते हैं वहाँ पर, तो गुरुदेव किस किस से मिल पाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि इतने जन सैलाब आने की वजह से लोगों का मिलना, हर व्यक्ति से गुरुदेव का मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपना स्वयं काम करें, वहाँ आप अर्जी लगाएं, वहाँ के नियमों का पालन करें, और धीरे धीरे करके आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी और आपका काम भी होगा। तो अब अगले उसके लिए चलते हैं कि अगले गुरुदेव का 24 और 25 को धाम पर ही रहेंगे तथा दिव्य दरबार लगा सकते हैं, हमने आपको बताया है पहले भी। और 29 और 30 जून को धाम पर ही दरबार लगेगा। 24 और 25 जून को धाम पर रहेंगे गुरुदेव, और 29 और 30 जून को भी धाम पर रहेंगे तथा दिव्य दरबार लगाएंगे।
24, 29 और 30 को। कुल मिला के 24 और 25 और 29 और 30 आप डेट नोट कर लो। गुरुदेव धाम पे रहेंगे और दरबार लगा सकते हैं। जैसे ही वहाँ से नया अपडेट आता है आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करा जाएगा। आप चिंता ना करें। कोई आपको परेशानी हो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको तत्काल उसका उत्तर देंगे, रिप्लाई करेंगे 5-6 घंटे के भीतर। जैसे हम आपका कमेंट पढ़ेंगे तुरंत आपको इसका उत्तर देंगे। तो आप परेशान ना हो। गुरुदेव मिलें या ना मिलें धाम पर, आप धाम पर जाइए और हो सके तो मंगलवार को जाइए और उस दिन जाइए जिस दिन धाम पर गुरुदेव हों। पृथ्वीराज सरकार में भी दरबार में भी शामिल हो सकते हैं, पेशी के दरबार में भी आप शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि घर पर जो दूसरा है उसकी बात करते हैं कि घर पर अगर अर्जी आप लगाते हैं तो उसके क्या संकेत मिलते हैं आपको। अगर आप घर पे अगर अर्जी लगा रहे हैं तो आपको अर्जी के वहाँ पर क्या संकेत मिलेंगे घर पे अर्जी लगाने के। अच्छा, अर्जी कैसे लगती है इसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है, आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर अर्जी आप घर पे लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि 3 दिन तक आपको बंदर सपने में दिखाई देंगे। 3 दिन तक। कुछ लोगों को 1 दिन दिखते हैं, 2 दिन लगते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। किसी को 2 दिन तक भी देख सकते हैं, 3 दिन तक भी देख सकते हैं, तो उनकी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उस वजह से उनको 3 दिन तक लगातार बंदर नहीं दिखते हैं। जिस व्यक्ति को 3 दिन तक लगातार बंदर देखते हैं उसकी अर्जी बालाजी सरकार कबूल कर लेते हैं। और बंदर 2 तरीके से दिखते हैं। एक आपको सपने में दिखेंगे, हो सकता है कि आपकी छत पर या आपके घर पर भी 3 दिन तक बंदर लगातार आ सकते हैं। कुछ लोगों को अपने घरों की छतों पे या अपने घर में बार बार बंदरों का आना, तो ये भी कुछ संकेत मिलता है कि बालाजी की आप पे विशेष कृपा होने वाली है या हो चुकी है, या आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। अच्छा, अर्जी जब स्वीकार हो जाती है हम आपको बताना चाहेंगे जिस पर्पस से आपने अर्जी लगा रखी है बालाजी धाम में या घर पर, वो काम ऑटोमेटिक ही होना चालू हो जाएगा। आपको आराम होने लगेगा। अगर कोई प्रेत बाधा है आपको धीरे धीरे करके आराम होने लगेगा। आप उसमें नियम का पालन करें। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, शराब और इन सब चीज़ों इत्यादि वस्तुओं का आप त्याग करें, खाद्य पदार्थों का, जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो और पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, आपकी समस्याओं का निदान हो। अब बात करते हैं दूसरी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखने में आपको परेशानी होगी, आप स्किप करेंगे बार बार। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि बालाजी की जो मूर्ति है बागेश्वर धाम में, जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। अब वो स्वयंभू कैसे है? एक तो उसका स्वतः ही प्रकट हुआ है, स्वतः ही वो प्रकट हुई है धरती के अंदर से। और दूसरी बात, वो मूर्ति है वो 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। 3 पीढ़ियों से उसकी पूजा होती चली आ रही है। गुरुदेव के दादा गुरुदेव, फिर परदादा गुरुदेव, उनके भी पिताश्री, मतलब उन एक तरीके से 3 पीढ़ियों की, बाबा, दादा, परदादा, 3 पीढ़ियों से ये पूजा पाठ उनके यहाँ होती चली आ रही है। और ये सिद्धि एक पीढ़ी की नहीं है, ये सिद्धि कालांतर बहुत समय पुरानी है, ये चलती चली आ रही है। इसलिए वहाँ की विशेष महत्वता है बागेश्वर बालाजी की। आप जानते होंगे जैसे मेहंदीपुर बालाजी में मूर्ति वो स्वतः प्रकट हुई है, ऐसे ही बागेश्वर बालाजी में भी वहाँ स्वतः ही वो मूर्ति प्रकट हुई है, इसलिए उस मूर्ति की महत्ता है। और बागेश्वर बालाजी की जो मूर्ति है उसके सामने ही अगल बगल में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रेतराज का पेड़ है। प्रेतराज के पेड़ पे बताया जाता है 46,000 की संख्या में सेना रहती है बालाजी महाराज और प्रेतराज सरकार की। तथा जिस रोगी पे परेशानी होती है, भूत बाधा या कोई नकारात्मक एनर्जी, तो जैसे ही धाम में बालाजी सरकार में अब जब वो जाता है मंदिर में, तो ऑटोमेटिक ही उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का इतना प्रभाव हो जाता है कि रोने लगेगा, चिल्लाने, उसके शरीर में दुनिया भर की जो है परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। उसको जैसे कहते हैं भूत प्रेत खेलने लगा, वो खेलने लगा, तो वो खेलने लगेगा उस परेशानी, ऐसी उसकी परेशानी जो है अपने आप ही उसके अंदर स्वतः ही चालू हो जाएगी। तो होता इसलिए है, व्यक्ति वहाँ खेलता इसलिए है ऐसी जगह जाके, क्योंकि वहाँ की जो सेना है वो उसको मारती है तथा उसके संकटों को दूर करने के लिए उसके ऊपर प्रहार करा जाता है, जिससे वो परेशान होता है और वो खेलने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है, रोने लगता है, तरह तरह की वो जो है उसके अंदर एक्टिविटीज़ होने लगती है। तो आज आपको हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। और बागेश्वर सरकार के आगामी शिविर कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, किस किस जगह होने वाले हैं, दरबार के विषय में संपूर्ण जानकारी ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि बागेश्वर सरकार के आगामी शिविर कहाँ कहाँ होने वाले हैं, दरबार से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान होती चली जाएगी। सब्सक्राइब करने से हमारा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपके लाभ के लिए ही बताया जा रहा है कि आप
अगर बागेश्वर सरकार से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बागेश्वर सरकार के बारे में, दरबार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे ही हम वीडियो यहाँ से डालेंगे वो आपको अपने मोबाइल पे रिसीव हो जाएगी और आप आराम से अपना उस वीडियो को देख सकेंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं तथा हम डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल आईडी दे देते हैं। जीमेल आईडी पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत मैसेज करेंगे। और अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी तथा इस चैनल को आप शेयर करना ना भूलें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे और लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से दरबार के बारे में और बालाजी धाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। पुण्य का काम है और आप अगर शेयर करेंगे, आप लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएंगे तो आपको भी बालाजी की तरफ से कुछ मेहरबानियाँ मिलेंगी। इसलिए आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।